जोहार सभी को। जो पिछला जो वीडियो था वो झारखंड का नदी का के बारे में था और उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछला वीडियो पे हमने इस बात पर चर्चा किया था कि ये झारखंड की जो पूर्वी क्षेत्र की जो पूर्वी क्षेत्र पर कौन-कौन नदियाँ गिरती है उसके बारे में हम लोग बात किए थे। दामोदर हो गया, ये क्या बोलते हैं, संजय हो गया, ब्राह्मणी हो गया, इसके बारे पे हम लोग बात कर लिए थे। बराकर नदियाँ वगैरह हम लोग बात कर लिए थे। आज हम लोग चलते हैं दक्षिण पूर्वी अपवाह क्षेत्र के बारे में। दक्षिण पूर्वी अपवाह क्षेत्र कहने का मतलब हो गया कि आपका ये वाला क्षेत्र, ठीक है। ये वाला क्षेत्र मात्र एक ऐसी नदी है जो स्वर्णरेखा ही नदी है, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी इसलिए भी इसका नाम पड़ा क्योंकि इस नदी किनारे पहले बहुत ज्यादा सोने के अंश पाए जाते थे, इसी कारण इसको स्वर्णरेखा नदी भी कहा जाता है, ठीक है। और दक्षिण पूर्वी अपवाह क्षेत्र पे आपका स्वर्णरेखा नदी बहती है, खरकई नदी भी है, कांची नदी भी है, रारू नदी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा की नदी का उद्गम हम लोग देखते हैं। उद्गम आपका रांची का एक नगरी प्रखंड है, ठीक है। वहां से वो निकलती है। निकलने के बाद ये आपका गेतसुद होते हुए हंडरू, मूरी, सिल्ली और रामगढ़ का बॉर्डर टच करते हुए आपका यहाँ पर ही सरायकेला खरसावां के पास ये चांडिल डैम का निर्माण करती है। उसके जस्ट आगे जाके यहाँ पर ही आपका और ये खरकई नदी है। थोड़ा सा आगे जाके यहाँ जमशेदपुर शहर है, तो उसी शहर के किनारे आपका खरकई नदी और स्वर्णरेखा नदी दोनों मिलते हैं और दोनों मिलन जहाँ पर मिलते हैं उसी के मतलब कि जहाँ पर मिलते हैं वहीं पर जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। जमशेदपुर शहर के लिए जो वहाँ कारखाने वगैरह है, इंडस्ट्रियल वगैरह है, उसके पानी की बहुत ज्यादा की मात्रा की जरूरत होती है, तो यहीं से उनकी वो पूर्ति हो जाती है। उनकी सबसे स्वर्णरेखा नदी की हम लोग देखते हैं सहायक नदियाँ कौन-कौन सी हो जाती है? कांची नदी, खरकई नदी, हरमू, जुमा नदी, संजय नदी वगैरह-वगैरह। तो ठीक है, कांची नदी दसम फॉल पर स्थित है और ये जो राढ़ू नदी है वो जोना फॉल्स पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई देखते हैं 595 किलोमीटर और झारखंड में इसका 269 किलोमीटर तक इसका टोटल लेंथ है। ये थी झारखंड की दक्षिण पूर्वी अपवाह क्षेत्र वाली जो स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी के बारे में ये भी कहा जाता है, ये भी है कि इम्पोर्टेंट नोट्स ये है कि स्वर्णरेखा नदी किसी नदी की सहायक नदी बिना बगैर मतलब बने हुए वो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिर जाती है। तो ये थी हम लोग की दक्षिण पूर्वी अपवाह क्षेत्र के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दक्षिण अपवाह क्षेत्र के बारे में। आगे चलते हैं, दक्षिण अपवाह क्षेत्र के बारे में देखते हैं। दक्षिण अपवाह क्षेत्र में आपका दक्षिण कोयल नदी आता है और एक शंख नदी। दक्षिण कोयल नदी का उद्गम स्थान आपका नगड़ी से होता है। नगड़ी से ये फिर लोहरदगा का बॉर्डर करते हुए ये गुमला से फिर सिमडेगा होते हुए ये उड़ीसा पे आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर ही है राउरकेला के जस्ट बगल में आपका वेद व्यास के पास शंख नदी के पास इसका मिलन होता है, ठीक। शंख नदी का उद्गम कहाँ होता है? गुमला का चैनपुर होते हुए ये आपका हल्का सा छत्तीसगढ़ पर यहाँ पे जसपुर है, जसपुर से होते हुए ये सिमडेगा होते हुए ये भी यहाँ पे वेदव्यास उड़ीसा के नाम पे जगह वेद व्यास है, वहां पर ये लोग मिलती है और इस जहाँ पर ये लोग मिलते हैं उस मिलन को हम लोग ब्राह्मणी नदी कहते हैं, ठीक है। और यही ब्राह्मणी नदी फिर इधर उड़ीसा होते हुए करके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हम लोग देख लिए दक्षिणी कोयल नदी और शंख नदी के बारे में। ये थी आपका दक्षिणी अपवाह क्षेत्र। ये दोनों आपका देखते हैं झारखंड का दक्षिण की ओर गिर रही है, तो हम लोग झारखंड का तो हम लोग कहेंगे कि दक्षिणी अपवाह क्षेत्र कहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग उत्तर पश्चिम अपवाह क्षेत्र का आपका ये वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। उत्तर पश्चिम अपवाह क्षेत्र में आपका आता है उत्तरी कोयल नदी, औरंगा नदी, अमानत नदी, ठीक है। उत्तरी कोयल नदी के बारे में देखते हैं। इसका उद्गम सबसे पहले देखते हैं। इसका उद्गम होता है गुमला का चैनपुर जिला में, ठीक है। यहीं पर ही जहाँ पर शंख नदी का उद्गम होता है उसी के जस्ट आगे थोड़ा सा आपका ये उत्तरी कोयल नदी का इसका उद्गम होता है। तो ये शंख नदी आपका नीचे जा रही है और उत्तरी कोयल नदी ऊपर जा रही है, ऊपर ऐसे करके, ठीक है। और ये किससे मिल जाती है? सोन नदी से। यहाँ पे सोन नदी है, ये सोन नदी है, ठीक। ये गंगा नदी है।
उत्तरी कोयल नदी को हम लोग देखते हैं उद्गम कहाँ से होता है, गुमला का चैनपुर क्षेत्र से, और मुहाना क्या होता है, सोन नदी, ठीक है। अपवा क्षेत्र हो गया, ये आपका हल्का सा रांची टच करती है, ठीक है, रांची, लातेहार, गढ़वा और पलामू होते हुए ये सोन नदी को टच करती है, फिर ये सोन नदी आगे गंगा नदी को ये उसका सहायक नदी बन जाती है। नेक्स्ट आते हैं औरंगा नदी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं औरंगा नदी। औरंगा नदी का उद्गम स्थान आपका लोहरदगा है और इसका मुहाना क्या है, ये उत्तरी कोयल, तो ये यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है, ये उत्तरी कोयल से मिल जाती है। नेक्स्ट नदी देखते हैं अमानत नदी। अमानत नदी आपका चतरा से निकलती है, ठीक है, चतरा से निकलते निकलते ये भी उत्तरी कोयल से मिल जाती है। तो ये थी उत्तर पश्चिम की अपवाह क्षेत्र। फिर से देखते हैं हम लोग उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थान आपका गुमला का चैनपुर क्षेत्र है। मुहाना कौन सा हो जाएगा, आपका सोन नदी हो जाएगा, और अपवा, लातेहार, गढ़वा, पलामू वाला इसका अपवाह क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं औरंगा नदी। औरंगा नदी उसका उद्गम स्थान आपका लोहरदगा से है, ठीक है, और इसका मुहाना क्या है, मुहाना ये आपका उत्तरी कोयल में मिल जाती है। नेक्स्ट नदी है अमानत नदी, जो कि चतरा जिला से निकलती है, चतरा जिला से होते हुए ये भी उत्तरी कोयल में मिल जाती है। तो ये थी उत्तर पश्चिम अपवाह क्षेत्र की नदियां। नेक्स्ट हम लोग आते हैं उत्तरवर्ती या फिर गंगावर्ती अपवाह क्षेत्र, आपका उत्तर यानी कि नॉर्थ साइड में। तो नॉर्थ साइड कौन कौन सी नदियां जाती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सोन नदी। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक की पहाड़ियां, ठीक है, तो यहाँ पर ही आपका अमरकंटक है, पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी, और यहाँ से आपका सोन नदी निकल रही है, यहाँ से महानदी और यहाँ से नर्मदा, ठीक है, तीनों साइड से निकलती है। तो ये हम लोग का सोन नदी है। तो सोन नदी का उद्गम देख लेते हैं। सोन नदी का उद्गम आपका अमरकंटक से है, जो कि मध्य प्रदेश में, ये आपका गढ़वा और ये गढ़वा और पलामू होते हुए ये फिर गंगा का नदी पे, ये गंगा का नदी है, गंगा का नदी, तो गंगा का नदी पे ये सोन नदी टच कर जाती है। तो उद्गम स्थान देख लिया हम लोग अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है। सहायक नदी क्या हो जाएगी आपका उत्तरी कोयल नदी, ठीक है, जो जस्ट पिछले बार बताए थे कि सहायक नदी उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थान का कहाँ है आपका, यहाँ से गुमला से है, गुमला से मतलब चैनपुर से, और ये आपका सोन नदी पे मिल जाती है, ठीक है। अपवाह क्षेत्र आपका पलामू गुड़वा देख ले, पलामू और गढ़वा, और मुहाना देख लेते हैं। मुहाना आपका गंगा नदी, ये है आपका गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी पे मुहाना उसमें मिल जाती है। नेक्स्ट आते हैं आपका पुनपुन नदी, ठीक है। पुनपुन नदी का उद्गम स्थान आपका पलामू है, ठीक है, यहाँ से उद्गम होती है, और अपवाह क्षेत्र आपका ये चतरा होते हुए इधर बिहार वाला क्षेत्र पे, औरंगाबाद गया में आपका इधर जाके ये फिर गंगा नदी पे ये मिल जाती है, ठीक है। उपनाम इसका देखते हैं बमागधी, ठीक है, याद रखिएगा बमागधी, या फिर उसको कीकट भी बोलते हैं। फल्गु नदी का उद्गम अब देखते हैं चतरा जिला से, और सहायक जो नदियां हैं निरंजना नदी है, मोहना नदी है, ठीक है। प्रसिद्धि, सुखी प्रसिद्धि मिली है पितृ पक्ष में पिंडदान हेतु करते हुए, ठीक है, उस नदी पे आपका मतलब कि पिता का पितृपक्ष होता है, उसको पिंडदान वहां किया जाता है, ठीक है, तो इसी नदी पे पिंडदान किया जाता है। अब मुहाना क्या हो जाए, गंगा का ताल क्षेत्र, गंगा का ताल क्षेत्र ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं सकरी नदी, इसका उद्गम है आपका कोडरमा, ठीक है, और उपनाम इसको बोलते हैं सुमागधी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पुनपुन नदी का उपनाम है बमागधी और सकरी का नाम है सुमागधी, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस सकरी नदी को मार्ग बदलने हेतु कुख्यात, मतलब कि हमेशा ये मार्ग बदलते रहती है सकरी नदी। और मुहाना क्या हो जाएगा, गंगा का ताल क्षेत्र, गंगा का ये ताल क्षेत्र पे ये मिल जाती है। तो ये थी झारखंड की अपवाह तंत्र या फिर नदी प्रणालियां। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।